कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा, नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा, डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे कर दी गई। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल इतना का महंगा, इन्होंने और महंगा कर दिया हुआ है। पेट्रोल गरीब बंदे की ज़िंदगी नहीं है, महंगाई से गरीब बंदे की कमर टूटती जा रही है। सर लोग वैसे इतने परेशान हैं, मजबूर हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप देखें कितनी महंगाई हो चुकी है, उसके बावजूद भी पेट्रोल पे भी कीमतें बढ़ रही हैं, हर एशिया पे कीमतें बढ़ रही हैं। आप ये बताएं क्या चीज़ सस्ती है इस मुल्क में? दिन ब दिन हमें महंगाई देखने को मिल रही है। पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे की वजह से गरीब पिसता जा रहा है। तो उसको आटा महंगा मिल रहा है, उसको चीनी महंगी मिल रही है। कम कब किए हैं, वो तो बढ़ाते ही आ रहे हैं। वो जो कहते हैं वो नहीं करते। उन्होंने मैं कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे और 300 के बजाय उससे उन्होंने डबल कर दिया और महंगा कर दिया। आटा, चीनी, गैस, बिजली, ये सारा कुछ पेट्रोल के ऊपर से ही है। डेफिनेटली पेट्रोल महंगा होगा तो ये सब चीज़ें भी महंगी होंगी। मुआशी पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। हमें वन विंडो ऑपरेशन फ़ाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। हमें पहले से मौजूदा पॉलिसियों पर अमल दरामद कराना है। तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत कर रहे हैं। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की मुआशी माहिरीन से गुफ्तगू। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात की। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत के मुईशत के हवाले से इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मालदीव के साबिक़ सदर और सेक्रेटरी जनरल CVF मोहम्मद नशीद से मुलाकात की। मौसमियाती तब्दीलियों और उनके ख़तरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। एंटोनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत हुई। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा के तवील मुद्दती हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर तवज्जो मबजूल किए हुए हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। आज सऊदी अरब ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द का इस्तक़बाल किया। 2 रोज़ा दौरे में सऊदी वफ़द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सरमायाकारी के मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का क़वी इम्कान। सऊदी वफ़द में वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनअत व मादनी वसाइल, नायब वज़ीर सरमायाकारी शामिल। सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह वज़ारत तवानाई सऊदी फ़ंड के अहदेदार भी वफ़द का हिस्सा। सऊदी वफ़द आज SIFC की एक्सपर्ट्स कमेटी से मुलाकात करेंगे। SIFC के तहत ठोस मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी मनसब आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सऊदी वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी अरब की ज़राअत, तवानाई, तिजारत, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट शोबों में दिलचस्पी। रैकोटिक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे के नतीजे में पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत में इजाफा होगा। मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ और नए इम्कानात की राहें हमवार होंगी। ये 2-4 वाक़यात हुए हैं, उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल शक वही है और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलव्वस होने का शुबा है। आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलव्वस था।
भारत का इसी तरह का पैटर्न है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, भावनगर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस तरह के एक वाक़े से फोर्स का मोराल नहीं गिरता, घर में भी दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है। वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर दाखिला का लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल होने का इंकशाफ, 300 यूनिट वाले आम सारिफीन को भी ज़ायद यूनिट डाले गए। FIA ने ओवर बिलिंग को पकड़ा है। ओवर बिलिंग ख़त्म होने तक मुहिम नहीं रुकेगी। 2 एक्सियन गिरफ्तार किए गए। पूरी मनसूबाबंदी से ओवर बिलिंग की गई। DG FIA पर बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये मुहिम नहीं रुकेगी। जुल्म ये है कि इंडस्ट्रीज़ और हुकूमती इदारों को ये बिल भेजे जाते हैं। भुट्टो का पार्लिमानी सियासत का बाज़ाब्ता आगाज़, रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से हल्फ उठा लिया। स्पीकर आसादिक ने आसवा भुट्टो से हल्फ लिया। बददारी के मौका पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, अरकान ने जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। जवाब में पीपल्स पार्टी अरकान की भी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। एवान जिया भुट्टो के नारों से गूंज उठा। आसवा भुट्टो ने अपोजिशन के नारों के शोर में हल्फ उठाया। सैयद नवीद कमर को अपोजिशन ने बात ना करने दी। पीपल्स पार्टी अरकान एवान से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली इजलास में कोरम की निशानदही, कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। आसवा भुट्टो की एवान में आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। बिलावल भी साथ दाखिल हुए। आसवा भुट्टो ने हाल में अरकान के साथ फोटो सेशन करवाया। आज का सेशन बहुत ज़रूरी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए था। हुकूमत हल्फ लेते ही वहाँ से भाग गई। हमारा मुतालबा था जजेस के खतूत पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। 9 मई वाक़यात पर एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए जो CCTV फुटेजेस को भी देखे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की। 1 अप्रैल वाला एजेंडा आज फिर दोहराया गया। हुकूमत चाहती ही नहीं कि अदलिया आज़ाद हो। आसवा भुट्टो के हल्फ पर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। हमारे बंदे को अगवा करवा के आसफा को रुकन बनाया गया। कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान करके आसवा भुट्टो का हल्फ लिया गया। बैरिस्टर गौहर खान के तनकीदी वार। बिजली की इसराइल पर ईरानी हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़िरक़ैन से तहम्मुल की अपील। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के ख़तरात का सामना है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। रूस और चीन का भी फ़िरक़ैन से तहम्मुल से काम लेने का पर जोर। ईरान मज़ीद कशीदगी न बढ़ाए। अमेरिका और बरतानिया की तनबीह। ईरान और इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। फ़्रांस की दरख्वास्त। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरानी हमलों के बाद सफारती राब्तों में तेज़ी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के उर्दन, सऊदी अरब, तुर्किया के हम मनसूबों को फ़ोन। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल को दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर दिफा और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का अज़्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और रूसी हम मनसूबों से रब्ता। नई कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकती हैं। रहनुमाओं की गुफ्तगू। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का ईरानी और इसराइली हम मनसूबों को फ़ोन। फ़िरक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इब्राहिम रईसी सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े के बाद ये ईरानी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा होगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त और अमरीका की जानिब से मुमकिना पाबंदियों से बचने की ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी के एजेंडे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, गैस पाइपलाइन और मुमकिन आज़ाद तिजारती मुआहिदा भी शामिल।